हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नेट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंगारू मदर्स केयर्स। कंगारू मदर केयर क्या होता है? कंगारू मदर्स केयर्स ये होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कंगारू तो अधिक पाए जाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो जब कंगारू एनिमल्स जो होते हैं, इनके जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ये अभी प्री टर्म होते हैं ना, और नाजुक होते हैं, तो ये एनिमल से सुरक्षा भी प्रोवाइड करना रहता है अदर्स एनिमल से। तो ये जो कंगारू होते हैं, ये एक पाउच होता है इनके अंदर, ये बच्चे को वहीं पर रख लेते हैं। उसी तरीके से मदर्स में भी यही कंडीशन है कि जो अगर मदर्स जब बच्चे को जन्म देती है, तो मान लीजिए लो बर्थ बेबी जन्म हो रहा है, कि लो बर्थ वेट का मीन्स होता है लो बर्थ वेट। नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है बच्चे का, वो होता है 2.5 किलोग्राम से लेके 3 किलोग्राम तक इसका बच्चे का वेट होता है। अब इससे कम अगर हो गया, मान लीजिए 1800 ग्राम 2 किलोग्राम से कमी है, इससे कम बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये ज़रूरी पड़ता है कि कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड किया जाए। वैसे तो ये प्रोवाइड किया जाता है, न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट भी प्रोवाइड की जाती है, NICU। तो इसमें तो पैसा काफ़ी खर्च होता है, तो इसीलिए कंगारू मदर्स केयर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये ज़्यादा इसमें पैसा तो लगता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कंगारू मदर्स केयर प्रोवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हाइपोथर्मिया होने की कंडीशन चांस अधिक रहते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किया जाता है। ईयरली डिस्चार्ज, प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, कोई नोजोकोमियल इन्फेक्शन ना हो, बॉन्डिंग के लिए बच्चे में, मदर्स और बेबी में बॉन्डिंग के लिए, ये सब चीज़ों, और स्किन टू स्किन कंटेक्ट सीने से लगा के बच्चे को रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। जैसे देखिए कंगारू मदर्स केयर कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर के कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे स्किन टू स्किन कंटेक्ट हो गया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये कंपोनेंट कुछ हो गए, और आप नीचे भी देख सकते हैं प्री रिक्विसाइट कुछ शर्तें भी होती हैं कंगारू मदर्स केयर के, जैसे ये देख सकते हैं आप, पोस्ट डिस्चार्ज फॉलो अप, सपोर्ट टू द मदर। नेक्स्ट देख सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, थर्मल कंट्रोल हो गया, ये सब मतलब बेनिफिट हैं कंगारू मदर्स केयर्स के, कि ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड हो जाएगा, थर्मल कंट्रोल, और लेस मोर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें, और बच्चे का डेवलपमेंट, हेल्थ ग्रोथ होगा, हेल्थ एंड वेलनेस बच्चे का अच्छा रहेगा, और 2.5 ग्राम पर केजी पर डे उसका वेट गेन होना चाहिए। तो ये सब, और रिक्वायरमेंट फॉर KMC इम्प्लीमेंटेशन फॉलो करने के लिए, इसको KMC प्रोवाइड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नर्स हो गए, जो भी डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, उनको मदर्स को बताएंगे, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कंगारू मदर्स केयर कैसे दिया जाता है, एजुकेट भी करेंगे इस मामले में, बताएंगे इसके बेनिफिट ऐसे क्या है, तभी तो मदर्स कंगारू मदर केयर्स प्रोवाइड करेंगे। और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ऐसे तो दिया नहीं जाता। जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्म हो रहा है, 1800 ग्राम से अधिक हो रहा है, तो बेबी जनरली स्टेबल बर्थ होता है, अच्छा रहता है। और अगर बर्थ वेट उसका 1200 से 1800 ग्राम के बीच में अगर कम रहता है, तो उसको कंगारू मदर्स केयर्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके ब्रीथिंग पैटर्न और सब चीज़ें नाजुक होती हैं, इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो प्रोवाइड किया जाता है। और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और नेक्स्ट में देखेंगे ये काउंसलिंग, कंगारू मदर केयर्स में कुछ काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। मदर्स को विलिंगनेस होना चाहिए कि हम कर लेंगे, और जनरल हेल्थ न्यूट्रिशन भी मदर्स का एकदम अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ उसको बीमारी हो या पेन हो, मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ और मदर्स को काफ़ी पेन हो रहा है, या फिर उनको कोई बीमारी है, तो फिर ये नहीं दे सकते। और जो मदर्स होती हैं उनको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर अच्छा डेली बात करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, डेली जो कपड़े हैं चेंज करने पड़ेंगे, और हैंड वॉश करना पड़ेगा, शॉर्ट एंड क्लीन फिंगर, जो नेल्स होते हैं फिंगर्स में, उसको कटे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, और फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, सपोर्टिव कम्युनिटी होना चाहिए, तब जाके कंगारू मदर्स केयर्स प्रोवाइड किया जा सकता है, मदर्स कर सकती हैं। ये देखिए कैसे क्या दिया गया है, सब नेल्स
बाल बंधे होने चाहिए, ये हैंड वॉशिंग, डेली नहाना, सब चीज़, कपड़े चेंज करना, सब एकदम प्रिपेयर फॉर केएमसी। कंगारू मदर केयर कैसे प्रिपेयर करेंगे अच्छे से बच्चे को, ये देखिए प्रिपेयर ऐसे किया जाता है। पहले बच्चे को क्या पैर में, हाथ में सब एकदम लगे चाहिए, मतलब ढके होने चाहिए, क्योंकि हाइपोथर्मिया कंडीशन, बॉडी टेम्परेचर लॉस हो जाएगा तो बच्चे को हाइपोथर्मिया कंडीशन हो जाएगी तो बच्चा लॉस भी हो सकता है, इसलिए सब कंडीशन होनी चाहिए। ये देख लीजिए बेबी को पहले एकदम अच्छे से पूरा आपको सॉक, नैपी, कैप सब एकदम ढक लगाने पड़ेंगे। फिर प्रोसीजर क्या होता है, ये सब प्रोसीजर आप देख सकते हैं। अपराइट पोजीशन, बच्चे को फ्रॉग लाइक पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये देखिए फ्रॉग जैसे पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मदर्स के सीने में, ब्रेस्ट के बीच में इसको बच्चे को रखते हैं और थोड़ा सा उसका जो बच्चे का हेड है टिल्ड कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, ताकि वो आसानी से एयर बी क्लियरेंस सांस ले सके और मदर से और बच्चे का आई कांटेक्ट बना रहे। कंगारू पोजीशन, ये सब पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए फ्रॉग लाइक पोजीशन आपको बच्चा दिख भी रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं दिख रहा है। नेक्स्ट ये देखिए मॉनिटरिंग भी करेंगे और फीडिंग, बेबीज टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग, और प्राइवेसी भी, मदर्स को प्राइवेसी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेसी ज़रूर चाहिए। टाइम इनिशिएशन, कब कितना टाइम देना है, केएमसी कब ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो ये जैसे बच्चा पैदा होता है उसको अगर मान लीजिए 1200 ग्राम से काफ़ी कम बच्चा लो बर्थ वेट का है तो वो तो काफ़ी प्रॉब्लम में होगा, तो उसको आईवी फ्लूइड, वो शक भी नहीं कर पाएगा कि वो फीडिंग कर पाए आसानी से, तो शक नहीं कर पाएगा मिल्क को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन थेरेपी भी चलती रहेगी साथ में, और कंगारू मदर केयर्स प्रोवाइड करेंगे। और ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब टाइम ड्यूरेशन होता है ना तो आईवी फ्लूइड ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट में स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, सपोर्टिव, इंटरेक्टिव, शोल्ड भी कंटिन्यू लगातार होना चाहिए, कंफर्टेबल विल भी, एडजस्टमेंट होना चाहिए, सब काफ़ी चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और हॉस्पिटल टू होम, हॉस्पिटल से जब होम शिफ्ट किया जाएगा तो स्टेबल बेबी होना चाहिए, गेनिंग वेट मदर्स, और डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज क्राइटेरिया तभी किया जाएगा बेबी को, बेबी जब जन्म लेता है, आप लोग देखे होंगे कि हॉस्पिटल में मान लीजिए बच्चा पैदा होता है तो 2 ही 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं कि आप घर पे जा सकते हैं। तो घर पे जाने, वो डिस्चार्ज तभी करते हैं जब बेबी जनरली हेल्थ गुड होना चाहिए, नो भी कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता। और ब्रेस्ट मिल्क, फीडिंग मिल्क रिसीविंग एक्सक्लूसिवली, जब वो ब्रेस्ट मिल्क सक करने लगता है, सक करता है तभी तो लैक्टेशन दूध बनते हैं। मान लीजिए जब बेबी सक करता है ना, तब क्या करता है, जैसे मान लीजिए बेबी सक कर रहा है तो निप्पल जो एरिया होता है ब्रेस्ट का, तो वहाँ से सक करता है तो एक सिग्नल जाती है ब्रेन में। अब ब्रेन में जाएगी तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन 2 हार्मोन भी रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन जो होता है OXY, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये ऑक्सीटोसिन मिल्क को इंजेक्शन कराता है और ये प्रोलैक्टिन मिल्क को सिंथेसिस कराता है, तभी तो मिल्क बनते हैं अधिक मात्रा में और बच्चे फीड करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहानी चलती रहती हैं। व्हेन कंगारू मदर केयर डिसकंटिन्यू, कब उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, बच्चा खुद हाथ पैर मारने लगता है कि अंदर नहीं रहना चाहता, तो तभी के उसको, और स्वेटिंग होने लगती है बच्चे और मदर्स के बीच में, तो तब बंद कर देते हैं। पोस्ट डिस्चार्ज, और जब पोस्ट डिस्चार्ज जब किया जाता है तो आपको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, ये दिया गया है। नेक्स्ट फर्दर तो इतने कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, और इससे अगर पूरी डिटेल देखनी है तो एक वीडियो और बनी हुई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी। थैंक यू, धन्यवाद।